रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा कौन से अमाल किया करते थे। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में आप अपनी तमाम फजूल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल साइड पर कर दें, कम बातें करें, कम बोलें। टीवी, फिल्में, ड्रामे ये तो बिल्कुल वैसे भी देखना मना है, मत देखें, ये हराम है। गैर महरम को देखना, इस तरह के फहाश ड्रामे फिल्में देखना, इसका तो वैसे भी बहुत गुनाह है, लेकिन रमजान में भी इसको बिल्कुल अवॉइड कर दें, ना देखें। आपस में गपशप कम करें, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। क्यों? क्योंकि ये आम दिनों की तरह दिन नहीं है। और अगर आपने ज़कात देनी है तो आप कोशिश करें कि आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में निकालें। क्यों? क्योंकि इसका अजर, इसका सवाब आपको आम दिनों की निस्बत ज़्यादा मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में तमाम वजीफे छोड़ देते थे, बस कुरान पढ़ा करते थे। सुबह से शाम तक बस कुरान पढ़ा करते थे। आप हर वजीफा छोड़ देते थे। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा रमजानुल मुबारक में कुरान पढ़ें, तमाम वजीफे छोड़ दें। जितने भी जिक्र अस्कार आप करते हैं वो करें, लेकिन कम, सबसे ज्यादा कुरान पढ़ें। क्यों? क्योंकि हमारे नबी सबसे ज्यादा कुरान पढ़ा करते थे। सारा आसमानी इल्म रमजान में आया। यकम रमजान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफे उतरे। 2 रमजान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी। 6 रमजान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतरी। 6 रमजान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतरी। 21 या 24 रमजान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा। अल्लाहु अकबर। इतनी फजीलत है इस महीने की कि इस महीने में चारों आसमानी किताबें उतरी। रमजान में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान सुनाया करते थे। जिस रमजान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, उस रमजान में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 2 दफा कुरान का दौरा किया। मतलब 2 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 2 दफा कुरान सुनाया। आप कुरान पढ़ें, कोशिश करें कि कम, थोड़ा, अगर आप उसका तर्जुमा भी पढ़ लें। मतलब हम अरबी में पढ़ रहे हैं लेकिन हम नहीं जान रहे कि हमसे अल्लाह कह क्या रहा है, हमसे अल्लाह पाक बात क्या कर रहा है, तो फिर हमारा ऐसा पढ़ना हमें क्या फायदा देगा। अगर हम कुरान पाक की एक आयत को समझ कर पढ़ लें और उस पर अमल कर लें और अमल करने के बाद हम उसे दूसरों तक पहुंचा दें, तो सोचें कि उसका कितना फायदा होगा आपको भी और दूसरे को भी, और उसका कितना सवाब मिलेगा आपको। अगर आप कुरान पाक की एक आयत पढ़कर अपनी जिंदगी को बदलते हैं और आपकी जिंदगी बदलते देखकर कोई दूसरा भी अपनी जिंदगी को बदल रहा है, तो सोचिए कि आपको कितना सवाब मिलेगा, आपका रब आपसे किस कदर राजी होगा। और अगर आप वैसे ही कुरान पाक पढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपकी जिंदगी गुमराहियों का शिकार है, आप गुमराही में डूबे हुए हैं, आपको फैसला करते हुए नहीं पता कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजार रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि इस झूठ का नुकसान आपको क्या होगा। आप गैर महरम से बात कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि इसके बारे में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। आप गैर महरम के साथ मिलकर ड्रामे फिल्में कर रही हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आपका रब इस बारे में क्या कहता है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में क्या हुक्म है। अगर आप शराब पी रहे हैं और नहीं जानते कि कुरान इस बारे में क्या कहता है, आप बहतान लगा रहे हैं किसी पर और आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा तर्जुमे से, आप नहीं जानते कि इसकी सजा क्या है, लेकिन आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं लेकिन तर्जुमे से नहीं पढ़ रहे हो, ये सब चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, तो बताएं कि ऐसा कुरान कहाँ आपको फायदा देगा। मुबारक में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। कोशिश करें कि अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 1 आयत पढ़ें, 2 आयतें पढ़ें, 1 रकू पढ़ें, जितना हो सकता है आप पढ़ें और उस पर अमल भी करें।
اور حدیثوں کا بھی مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹائم اپنی آخرت کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ہمیں تو صرف دنیا کی طلب ہے نا، دنیا کی حس ہمارے اندر موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کی حقیقت پوری طرح جان چکے تھے، ان کا دل کیسے اس دنیا میں لگ سکتا تھا، یا کیسے وہ راغب ہو سکتے تھے اس دنیا کی طرف؟ تو ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہترین راہ ہے۔ بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دلوں میں اتارے۔